विजय जी, अमित शाह कह रहे हैं कि हम जीते तो घाटी की सूरत बदल देंगे। निश्चित तौर पर अमित शाह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से देश की सूरत बदली है कि देश जिन तरक्की की ऊंचाइयों पर था उससे उठाकर इन्होंने गड्ढे में फेंक दिया। देश के जो कीमती संसाधन जो पिछले 70 सालों में बने थे उनको बेच खाने की कवायद इस सरकार ने कर रखी है लगातार बार बार। और मैं तो ये कहता हूँ ये तो अंग्रेजों के भी बाप हैं, अंग्रेजों से भी खतरनाक हैं। अंग्रेज फिर भी हमारे मुल्क के बारे में कुछ बेहतर सोचते थे। इन्होंने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर रखी हैं। मैं सबूत के तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ देश की जनता को आपके माध्यम से कि अंग्रेजों ने 1919 में एक CLPA एक्ट बनाया था। इस CLPA एक्ट के माध्यम से उन्होंने सुनिश्चित किया कि अरावली की जितनी श्रृंखलाएं जो कि दिल्ली से और महाराष्ट्र तक जाती हैं, अगर आपको पता हो तो, और शिवालिक की पहाड़ियां जो चंडीगढ़ से आगे तक जाती हैं, इनके संरक्षण के लिए उन्होंने कानून बनाया। उनका कहना था कि जो अरावली की श्रृंखलाएं हैं ये राजस्थान की रेतीली हवाओं को दूसरे प्रदेशों में आने से रोकती हैं, जिसके कारण जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बंजर होने से बचती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भाजपा की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर साजिश के तहत उस एक्ट को ही चेंज कर दिया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी निबटारम मिली। तो समझ जाइए यही खेल जम्मू कश्मीर को लेकर चल रहा है। वहाँ के जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने आरोप लगाया है सरकार पर कि वहाँ जो कश्मीर के अंदर जो कीमती खनिज और धातुएं हैं उनको पूंजीपति मित्रों के हाथ में देने के लिए ये 370 हटाई गई थी, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं वहाँ कुछ सामान्य हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के बार बार पूछने के बाद भी कि भी आप चुनाव करा रहे हैं, अभी तक सरकार ने एक भी जवाब नहीं दिया है। भाई जब सब कुछ वहाँ पर अच्छा है तो चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? कहते हैं सितंबर तक चुनाव कराएंगे विधानसभा के। मेरी बात सुनिए ना, सितंबर कब आएगी कब जाएगी आप ये बताइए। 370 को खत्म किए हुए कितने दिन हो गए और कई साल से सरकार दावा कर रही है कि वहाँ पर सब कुछ शांत है, सब कुछ बढ़िया है। तो पिछले कई साल से क्यों नहीं चुनाव कराए गए? लद्दाख में वहाँ के जो लोग हैं धरने पर बैठे और जो सीनियर साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है वहाँ पर भूख हड़ताल की अपने मुद्दों को लेकर। क्या सरकार देश को चारों हाथों से लूट रही है? दो हाथ नहीं, चारों हाथों से। चंद अपने पूंजीपतियों के माध्यम से और बाकी डायरेक्ट खुद, चाहे वो टैक्सों की मार हो, चाहे देश के विदेशी कर्ज बढ़ाने की बात हो, चाहे विदेश व्यापार घाटा बढ़ाने की बात हो। भाई एक चरित्र को आप समझ लीजिए। जी ठीक है, इन तमाम सवालों का जवाब मैं देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसने खुलासा किया कि वो आला अफसरों के कहने पर आतंकवादियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता रहा है और मौके पर वो एक आतंकवादी के साथ पकड़ा गया था। क्या मोदी सरकार ने कभी खुलासा किया कि भाई वो किसके इशारे पर काम करता था, क्या था? हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पुलवामा अटैक था वो एक सुनियोजित षड्यंत्र था जिसमें मोदी सरकार की भूमिका संदिग्ध है, आज तक संदिग्ध है। इसके अलावा जो वहाँ के हालात हैं एक तरफ सामान्य बताते हैं, दूसरी तरफ वहाँ सेना बढ़ाने पर कभी विचार करते हैं, कभी कुछ करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि वहाँ जितने भी विपक्षी दल हैं सब देशद्रोही हैं। फिर मोदी जी उन सबको बुलाकर दिल्ली में किस बात की मीटिंग करते हैं? जरा बता दे भाजपा प्रवक्ता, क्या इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार ने उसके साथ वहाँ पर जो ईद है वो संगीनों के साए में मनाई जाती है, क्यों दूसरे त्योहार वहाँ पर संगीनों के साए में मनाए जाते हैं? क्यों बीजेपी वहाँ तमाम तरह के विकल्प गठबंधन के ढूंढ रही है क्षेत्रीय दलों के साथ में? जिस महबूबा मुफ्ती को ये अपना देश का दुश्मन कहा करते थे उसके साथ ही उन्होंने वहाँ सरकार चलाई। मोदी राज में ही वहाँ कश्मीरी ब्राह्मणों को धक्के मारकर भगाया गया। तो आप लोग 370 के हटने से खुश नहीं है क्या सर? 370 के हटने से खुश नहीं है आप लोग? आपको ये समझना पड़ेगा कि 370 है क्या। जिस तरह के प्रावधान 370 में जम्मू कश्मीर के लिए किए गए थे वैसे ही प्रावधान हिमाचल के लिए है, वैसे ही पूर्वोत्तर के कई राज्यों के लिए है। भाई विशेषाधिकार क्या है? विशेषाधिकार ये है कि जिस तरह आप आज भी हिमाचल में जाकर जमीन नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? उसका एक कारण ये है कि जो वहाँ के
जो कुदरती संसाधन है उनका दोहन ना हो, वहाँ का जो कुदरती सौंदर्य है वो बर्बाद ना हो जी। उसका अर्थ केवल ये है। ये नहीं है कि भी अगर आप जमीन नहीं खरीद सकते तो हिमाचल देश का हिस्सा नहीं है। विजय जी, बता दीजिए, राहुल हिमाचल गांधी में कहते लोग नजर आए हैं कई बार कि अगर वापस से सत्ता में कांग्रेस आती है, केंद्र सरकार में कांग्रेस आती है तो 370 वापस लाएंगे। नहीं, ये गलत बात है। राहुल गांधी जी ने और हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा यही कहा है कि जो कानून पास हो चुका है और उसके ऊपर चर्चा करना व्यर्थ है। जो देश के संविधान का हिस्सा बन चुका हो जो कानून, गौरव जी, पर हमारा विजय जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा है। विचार करेंगे और किसी कानून को बदलने में बड़ा फर्क है। अगर देश की जनता मांग करेगी कि भाई किसी कानून को बदल दो तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी से बदलने का काम करेगी, लेकिन जनता नहीं चाहती तो नहीं करेगी कांग्रेस। इनकी उसमें क्या बात सरकार है? ने हमारे देश कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम कानून को खत्म कर देंगे। जी सुन लीजिए, मोदी सरकार में एक भी आतंकवादी को फांसी हुई हो तो बता दो। कांग्रेस सरकार के समय में चाहे अफजल गुरु हो चाहे दूसरे आतंकवादी हो उनको फांसी दी गई, पहली बात। दूसरी बात यह है, हमारे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के यहाँ देश को बताए बगैर बिरयानी खाने नहीं गए थे मोदी जी की तरह। मोदी सरकार मोदी जी चुपके से गए और नवाज शरीफ के यहाँ पहुंच गए बिरयानी खाने। मोदी उनकी सरकार मां को साड़ी गिफ्ट करने के लिए जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने हमारी नेता नहीं गए, अडवाणी जी गए थे। बीजेपी कहती कुछ है करती कुछ है, बगल में छोड़ी मुंबई राम राम, यही बीजेपी का काम। हम इंतजार जम्मू नहीं कश्मीर करते, पर एक तरफ डोजियर नहीं करते। और जब चुनाव की बात आती है तो कहते हैं सितंबर में करा देंगे, अगले साल करा देंगे, तब करा देंगे। अरे भाई, आपने ये कहा था कि आप कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाएंगे। पिछले 10 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वहां पर बसाया है? एक भी बता दीजिए। बल्कि मोदी राज में कश्मीरी पंडितों को धमके में बाहर निकाला गया, वो खबरें तक मोदी सरकार ने दबाने का काम किया। कांग्रेस राज में मनमोहन सिंह जी के समय में बाकायदा कश्मीरी पंडितों के लिए कॉलोनी बसाकर उद्घाटन करके उन्हें बसाने का काम किया गया। मोदी सरकार में तो कुछ भी नहीं हुआ। हकीकत ये है, मोदी सरकार कभी उन खबरों को बाहर नहीं आने देना चाहती, न लाती है, जिससे कि इनकी कलई खुले। आज इनका कंट्रोल इस तरीके से है कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जरा सी परिस्थिति बदलती इनकी पोल सारी खुल जाएगी। डरते हैं मोदी जी। ठीक है गौरव, पंडित अपने अपने घरों में वापस जाएंगे और ऐसा ही नहीं है कि नहीं गए हैं। बड़ी संख्या में लोग अब निर्भीक होकर के जा रहे हैं, रह रहे हैं और दिल्ली भी आ रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इस तरीके से डराने का, धमकाने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक विश्वास का माहौल, एक समरसता का माहौल। बीजेपी प्रवक्ता अगर ये बता दें कि पिछले 10 साल में कितने बांग्लादेशी नागरिक रोहिंग्या मुसलमानों को मोदी सरकार ने निकाला है, या एक भी बयान मोदी जी ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ दिया हो या निकाला हो, तो मुझे रिकॉर्ड उठा के दिखा दीजिए। बात सर कश्मीर की हो रही है, आप लोग कहाँ रोहिंग्या मुसलमानों पर जा रहे हैं? सीधा सा सवाल है, कश्मीर पर सवाल पूछे ना सर। इन्होंने ये कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के माध्यम से आतंकवाद फैलाने का काम किया है। जी, यही जानना चाहता हूँ कि भाई मोदी सरकार ने कितने रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाला? एक को भी नहीं निकाला। उनको बचाने वाली मोदी सरकार है। उनके द्वारा अगर कोई आतंकवाद हो रहा है तो उसकी जिम्मेवार मोदी सरकार है। जम्मू कश्मीर के नाम पर केवल राजनीति हो रही है। सिर्फ वहाँ के मोदी सरकार ने जवाब दे दिया है भंडार है उनको हड़पने के लिए, जिसका चलिए अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई कश्मीर में अच्छे दिन आएंगे। बहरहाल आप सभी